आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इसलिए कि हाल के दिनों में बलूचिस्तान में कई अटैक हुए। उस अटैक में पाकिस्तान की पूरी जो सुरक्षा की स्थिति, जो उनकी जो कहते हैं कि पाकिस्तान का पूरा जो वहाँ की जो सुरक्षा वाली जो स्थिति है वो पूरी वो एक्सपोज हो गई है। वहाँ पर वो पता नहीं कि क्या वहाँ पे क्या हालात है, किस बहुत ही वहाँ के जो हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं। और ऐसे में एक जो डर, जो सबसे बड़ी जो डर है, जो पाकिस्तान को डर सताने भी लगा है कि उसके और भी कई टुकड़े हो सकते हैं इस पाकिस्तान के। सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वहां स्थिति बहुत वहां पर स्थिति माकूल नहीं है। वहां पाकिस्तान की सेना ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के और कितने टुकड़े होंगे, ये क्या ये कहीं हमें जो आज ये लग रहा है कि सिर्फ बलूचिस्तान ही होगा, या पाकिस्तान के कई और ऐसी जगह हैं जहां वहां पर हालात। क्योंकि संजय जी, जिस तरह के वहां से खबरें आ रही हैं कि अगर आप पाकिस्तान के पंजाब को छोड़ दें तो सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान की स्थिति सबको सामने दिख रही है। सब जगह स्थिति बहुत ही खराब है। बिल्कुल, और यही नहीं, यहाँ तक कि पीओके में भी हालत बहुत खराब है। पीओके में लगातार प्रदर्शन होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमको अलग करो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन चलिए हम लोग पहले बलूचिस्तान की ही बात करते हैं। बलूचिस्तान वो प्रांत है पाकिस्तान का जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले आज़ाद हो गया था। और हकीकत ये है कि वहाँ के लोगों की जो फितरत है वो किसी तरह के पराधीन रहने की या बंधन में रहने की नहीं है। वो पठान लोग हैं, अपने को असली पठान मानते हैं। पाकिस्तान का तो उन्होंने अपने को कभी माना ही नहीं। फाइटर है, बिल्कुल 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 फाइटर है। और पाकिस्तान का वो कभी अपने आप को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जबरन हमारे ऊपर कब्जा किए हुए है, हमारे ऊपर कंट्रोल किए हुए है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो संसाधन हैं उनका बेजा इस्तेमाल कर रहा है, चाइना को दे रहा है और हमको आज़ाद होना ही है। यहाँ तक कि जब बलूचिस्तान की पाकिस्तान में विलय की बात हुई तब बलूचिस्तान में 4 रियासतें थी और 4 रियासतों में से एक रियासत पूरे जोर से ये बात कह रही थी कि हमें भारत में मिलना है। इस तरह की खबरें भी आकाशवाणी से प्रसारित एक बार हुई थी, ये कहा जाता है। तो ये पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान का कभी रहा ही नहीं और शायद होगा भी नहीं। कुछ दिन पहले अभी होली के समय भी एक वीडियो वहां से आया कि वहां के लोग हैं किस तरह से होली मनाते गए। और कहा यह भी जाता है कि वहां भी मुसलमान हैं, बलूचिस्तान में भी, लेकिन वो हिंदुओं को लेकर जो घृणा बाकी पाकिस्तान के और प्रांतों में हिंदुओं को लेकर के है, भारत के खिलाफ जो है, वो बलूचिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा अपने आप को भारत से बहुत करीबी उनका एक रिश्ता रहा है और वो मानते भी रहे कि भारत के साथ हमेशा जुड़ना भी चाहते। उस समय के हालात कुछ और थे कि जैसे संजय जी ने बताया कि बलूचिस्तान भारत और पाकिस्तान से पहले आजाद हुआ। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। यानी कि समझ लीजिए एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा एरिया है कि जिनको आजादी हो तो कहने के लिए वो वहां के लोग सोचते भी होंगे कि भैया हम तो पाकिस्तान और भारत से पहले हम आजाद हुए हैं। और आज उनकी स्थिति बिल्कुल गुलामों वाली स्थिति हो गई है कि वहां के संसाधनों को वहां से वो क्या, वहां गरीबी इतनी ज्यादा है, वहां की जो सेना है वहां के लोगों के साथ बर्बर बिहेवियर कर रही है। उसका नतीजा है कि लगातार हमले हो रहे हैं और हमले भी वैसे वैसे नहीं हो रहे हैं। पहले वहां हमले होते थे, इक्के दुक्के इस तरह से होते थे, लेकिन अब तो पिछले 15 दिन में जिस तरह से बलूचिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को जो मारा है और डैमेज किया है, पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और ये तो रहा तब अब क्या लग रहा है कि संजय जी ऐसी कोई स्थिति बनते दिख रही है? ऐसा आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब जो स्थिति वहां पर भी है पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल है। खबर यह भी आ रही है कि चाइना को भी अब पाकिस्तान की सेना पे कोई भरोसा नहीं रहा और वहां जो उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बलूचिस्तान में चल रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए चाइना अपनी सेना भेजने वाली है। इसका मतलब तो अगर वहां की सेना, पाकिस्तान की सेना वहां के हालात को संभालने में नाकाम है और चीन इस बात को वो कर रहा है, तो स्थिति तो बद से बदतर है। और वैसी स्थिति में क्या ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं? बहुत सारी बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे बातें आती हैं कि भारत बलूचिस्तान को मिला लेगा अपने साथ, बलूचिस्तान भारत के साथ आ जाएगा, क्योंकि वहां के लोग चाहते भी ऐसा है। तो क्या किसी भी तरह से प्रैक्टिकल ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसी कुछ बातें लग रही है कि संभव है ये? देखिए, भारत ने हमेशा ये कहा है कि हमारा नैतिक समर्थन बलूच लोगों के साथ है। हम उनके दर्द से वाकिफ हैं, हम समझ रहे हैं कि उनका दर्द क्या है। क्योंकि सही बात है कि बलूचिस्तान जितना संपन्न था, उसके पास जितने संसाधन थे, पाकिस्तान ने उसकी बेकदरी की है, वहाँ के लोगों की बेकदरी की है। वहाँ के लोगों को वो ज़िंदगी नहीं मिली है, वो न्याय नहीं मिला है, वो सम्मान नहीं मिला है जिसके वो हकदार थे। और बलूचिस्तान असल में वो राज्य भी जो पाकिस्तान को काफ़ी हद तक चला रहा है। चाइना इसीलिए वहाँ पर आया है और चाइना की सेना जिस दिन वहाँ पर आ गई
मेरे ख्याल से हालत और और खराब हो विस्फोटक हो बिल्कुल, जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि बलोच जो लोग कहे जाते हैं वो बहुत स्वाभिमानी हैं। वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान तो था ही, अब इसके बाद चाइना भी आ गया, तो चाइना का वहां पे रहना ही वो मुश्किल कर देंगे। वो उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हमको किसी भी हालत में पाकिस्तान से आज़ाद होना है, पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ देना है। और एक जैसा कि आपने बताया बलूचिस्तान के बारे में एक चीज शायद आपको पता नहीं, बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 46% जो है, 46% जो हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान में आता है, समझ लीजिए। बाकी 54% में बाकी का पूरा पाकिस्तान, अब बलूचिस्तान के पास 46%, और जो पॉपुलेशन का जो उनका शेयर है सिर्फ 6% है। आप समझ सकते हैं कि वहां भौगोलिक स्थिति किस तरह की है, और वहां पर 6% का मतलब है कि लगातार इसकी यही वजह है, उनकी शिकायत बिल्कुल हर तरह से जायज है, क्योंकि आप देखिए कि वहां के संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर लेकर, और पाकिस्तान इतने नहीं किया, पाकिस्तानी जो करना था किया, उसने सब चाइना को दे दिया है। और आज की खबर है कि चाइना बिल्कुल इस गंभीरता से, और हो सकता है कि हमें कुछ दिनों में वहां पे चीन के सैनिक वहां पे नजर भी आए, वो आएंगे क्योंकि इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। और ये आग जो यहाँ लगी है, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी, जैसा सिंध में भी वहां पर हालत खराब है, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में भी हालत खराब है, पीओके में भी हालत खराब है। एक मिला जुला के उनके पास अगर पाकिस्तान के बाद थोड़ा जिसको कहते हैं कि रिलेटिवली बेटर प्लेस है तो पंजाब उनका है, बाकी जगह हालात पूरी तरह। तो क्या पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे पाकिस्तान के? देखिए, कुछ समय पहले ये अंदाज लगाया गया था कि पाकिस्तान के कम से कम 8 टुकड़े होंगे। उसमें 8 टुकड़ों में पीओके को, गिलगिट जो है वो अलग, बाल्टिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग। बलूचिस्तान में भी कई हिस्से हैं, और यहाँ तक की हकीकत यह है कि जो अफगानिस्तान से सटे उनके और इलाके हैं, कबीलाई इलाके, वो भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान की सेना जिस तरह से काम करती रही है और वहाँ का प्रशासन जिस तरह से चीज़ें करता रहा है, पाकिस्तान में कई सरकारें चल रही हैं। पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण काफ़ी हद तक केवल पंजाब में है, बाकी और कहीं नहीं है। बाकी जगह वो केवल दमन का चक्र चलाते हैं, जैसा बांग्लादेश में चला रहे थे। इसलिए वहाँ पर सारे लोग आजिज आ गए हैं और पाकिस्तान की हालत खराबी है। यानी कि जो 1971 में जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उससे उन्होंने कोई सबक लिया नहीं, सबक सीखा भी नहीं है, क्योंकि वही वाली हालात बाकी पाकिस्तान के अंदर इलाकों में भी है। और जैसा संजय जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कम से कम 8 टुकड़े हो सकते हैं। ये मैंने ऐसी स्थिति है, ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर को लेकर, भारत के कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर के सालों से पिछले 70 सालों से ज़्यादा हो गया अफवाहें फैलाता है, गलत बातें, गलत बयानी करता है, और कहता है कि कश्मीर को हमें पाकिस्तान में आना चाहिए। वहाँ के पाकिस्तान की सेना चाहती थी कि भारत वाले कश्मीर को अपने मिलाना, जबकि ऑलरेडी उन्होंने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी उन्होंने चुरा लिया था, और चाहते थे कि ये कश्मीर भी उनके पास आ जाए, और जो उनके पास है वो तो संभल नहीं रहा, और इस कश्मीर को भी ले जाना चाहते हैं। आज इसका मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो आज जम्मू कश्मीर के भी लोग होंगे, जो वहां भी कुछ तरह के माहौल बनाया गया था, अफवाहें फैलाई गई थी, कभी कभी वहां के लोगों को भी लगता होगा कि पाकिस्तान के प्रति जो भी उनके पास सहानुभूति अगर रही होगी, मुझे लगता है कि जो हालात देख करके तो वो बिल्कुल, और वहाँ नहीं, आप देखिए, मुझको लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा जाए कि क्या आज की तारीख में आप पाकिस्तान के प्रति कोई सिंपैथी रखते हैं, आप क्या करते हैं, तो मुझको लगता है कि वो सीधे से कहेंगे नहीं भैया, पाकिस्तान जहां है वहीं है, हम अपनी जगह खुश हैं। और यहाँ तक कि पीओके वाले भी कह रहे हैं, भाई तुम हमको आजाद करो, हम इंडिया में जाना चाहते हैं। हाँ, हम नहीं जाना चाहते, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, हमारी तुमने देखभाल ही ठीक नहीं की है। एक तो बातें भी चल भी तो रही है ना कि पीओके वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के देने के लिए ना आटा है ना डेटा है, तो दोनों चीज पाकिस्तान में कुछ देने को उनके पास है नहीं। तो अब हो क्या रहा है कि वहां पर दमनकारी, और जो पाकिस्तान की जो सेना की जो दमनकारी नीतियां हैं और बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात है वहां भी वही करेंगे। तो मिला जुला के जो पाकिस्तान की स्थिति है वो मतलब अच्छी नहीं है। और आपने अगर कुछ दिन पहले की तस्वीर देखी हो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, देखिए वहाँ की राजनीति भी कैसे चली, सरकारें कैसे काम कर रही है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के लिए गेट कार का वो दरवाजा खोल के वो खड़े होते हैं। ये पता चलता है कि वहाँ पर अभी भी सेना का किस तरह से कंट्रोल है, और वहाँ पे सरकार भी जो है, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ वगैरह जो है, मुझे लगता है कि एक नाम मात्र के वहाँ पर एक सरकार ऐसी चल रही है। देखिए धर्मेंद्र जी, पाकिस्तान को अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में असल में चीज़ें वही होती हैं जो उनकी सेना चाहती है। उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ है, वहाँ पे लोकतंत्र है नहीं, कोई सरकार अगर आगे ढंग से कुछ करना चाहती है तो करने नहीं देते हैं। और पाकिस्तान की सेना में करप्शन बहुत ज़्यादा है, वो अपने ही देश को लूट रहे हैं, और अपने ही देश को लूट रहे हैं, इससे विकास देश का नहीं हो पा रहा है। तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की स्थिति चरमराई हुई है। भारत और पाकिस्तान एक दिन आज़ाद हुए थे,
भारत आज कहाँ है और पाकिस्तान आज कहाँ है, ये आप देख ही सकते हैं। बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। आप असली फर्क तो यही है, और यही हमारी वजह रही है कि इतने साल तक लगातार कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद को फैलाया, सब कुछ किया, लेकिन आज जो कश्मीर में जो स्थिति है हर तरह से बेहतर है। वहाँ भी हमारी जो सरकार है, भारत ने जिस तरह से वहाँ पे काम किए, आज वो कश्मीर को मिलाई है, और पाकिस्तान के पीओके देख लीजिए बहुत आगे है। बहुत- कश्मीर हमारा बहुत बेहतर है उससे। तो क्या हम माने इस चीज को, जिस तरह से भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा, कुछ दिन पहले कहा कि जो पाकिस्तान अभी कश्मीर समस्या का जो समाधान, आखिरी जो समाधान है, वो जो हिस्सा पाकिस्तान ने चुराया था, पीओके को चुराया था, जिस दिन वो हमारे पास आ जाएगा, कश्मीर की जो समस्या है वो पूरी तरह से हमारी उसका समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए, और भारत को इस को लेकर सीरियस होना चाहिए, चाहे बल का प्रयोग हो या कूटनीति का प्रयोग हो, ये करके उसको पीओके को मिलाना चाहिए। और बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए भारत को कि पीओके में एक बार फिर से वहाँ पे जनमत संग्रह करवाएं कि भाई पाकिस्तान के साथ आप रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। अगर आज जनमत संग्रह पीओके में हो जाए, पीओके में न के बराबर लोग होंगे जो पाकिस्तान में रहने को मानेंगे, वो सब कहेंगे नहीं भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। तो ये पाकिस्तान की जो आज की हालात है, उसको आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखते हैं? ये भारत के लिए किस तरह से अच्छा है? और हमारी जो विदेश नीति अभी चल रही है, जिस तरह से हमारे पड़ोस में अभी देखा कि चाइना ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अपना पॉडकास्ट किया, उसमें चाइना की जो बातें की, चाइना भी आज बड़ा पॉजिटिव इंडिया को लेकर के है। तो क्या ये हम मान के चलें कि जो पड़ोसी देशों के साथ जो हालात जो बीच में काफ़ी ख़राब दिख रहे थे, एक तरफ नेपाल का फ्रंट खुला था, एक तरफ बांग्लादेश का फ्रंट खुला हुआ है, अभी भी बांग्लादेश अभी भी कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से कूटनीतिक जो एक्टिविटी जो चल रही है, उसमें मुझे लगता है बांग्लादेश में भी उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। और पाकिस्तान की ये हालत है, तो क्या हम मान करके चलें, जो कुछ समय पहले, आज से कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारत चारों तरफ से अपने ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जहां पर वो हमारे लिए थ्रेट थे, हमारे लिए वो करके, तो पाकिस्तान का हिस्सा अगर उस तरह से पाकिस्तान की जो हालत है उसको देख करके बोले, चाइना अगर भारत को लेकर के पॉजिटिव हो रहा, हालांकि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, चाइना एक ऐसा देश है कि कभी वो कर सकता है, हाँ, हम उसके ऊपर विश्वास उस पर नहीं कर सकते। लेकिन बांग्लादेश एक बचा है, नेपाल में भी चीजें बहुत बेहतर हो रही, वहां भी कुछ समय पहले बात आ रही थी कि वहां भी हिंदू राष्ट्र फिर से बन सकता है, वहां पर जो राजशाही है वापस आ सकती है। तो भूटान के बारे में भी बात आ रही है कि भूटान भी हमसे काफ़ी क्लोज हो रहा है, भूटान भी कहीं हो सकता है कि भविष्य में वो भी कहे कि भारत के साथ रह ले। तो मिला जुला के कि भारत के लिए एक बड़ी पॉजिटिव मतलब ये सिग्नल्स आ रहे हैं। तर ये कंक्लूजन नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कुछ समय से बने हैं, वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। ये देखिए, असल में क्या है कि जो दक्षिण एशिया है, इसका जियो पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है, और तेजी से बदल ही नहीं रहा है, बहुत कुछ घटनाएं भी बदलती जा रही हैं। एक समय ये लग रहा था कि भारत के साथ नहीं है, लेकिन कुल मिला के लग रहा है कि देर सबेर ये सारी की सारी चीज़ें भारत के हिसाब से ही चलेंगी, भारत के ही फेवर में जाएंगी, और अशांत पाकिस्तान हर हाल में भारत के लिए बेहतर है। अगर वो अशांत होगा, वो अपने यहाँ फोकस करेगा, बांग्लादेश में जाकर के वहाँ पे अशांति पैदा नहीं करेगा, भारत के लिए सिरदर्द कम पैदा करेगा, दूसरी जगहों पे ये सब चीज़ें नहीं करेगा। और अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने क्या किया सबको मालूम है, लेकिन अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान की असलियत समझ चुके हैं। बिल्कुल। और आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, तालिबान। भारत से भी बड़ा दुश्मन तालिबान है। तो पाकिस्तान तो अपनी मौत खुद मर रहा है। बिल्कुल संजय जी सही बात बोले हैं कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद इसलिए मर रहा है कि उसने हर जगह जहर फैलाया, हर जगह वैमनस फैलाया, और वो भारत को टारगेट करना चाहता था, भारत को बर्बाद करना चाहता था। स्थिति यह है, वो चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है कि वो अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। वहां के हालात बहुत ही खराब हो गए, कितने टुकड़े होंगे आज की तारीख में कहना मुश्किल है, लेकिन टुकड़े होंगे जरूर।